AKB का मॉडल पेपर 2023 का हम डिस्कस कर रहे हैं और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम डिस्कस करते हैं। द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंडिकेट्स दैट द एलिमेंट बिलोंग्स टू। एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है हमें ये बताना है। तो याद रखें, जितनी भी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन हो, अगर F14 आ रहा है तो ये आप कैंसिल कर दें, D10 आ रहा है तो ये आप कैंसिल कर दें। बाकी आपके पास रह क्या गया, 6s2 और 6p2। पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मगर यहाँ 6 से कम है, तो यहाँ पे पी और एस के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लें तो ये बन जाएगा ग्रुप 4a। इन ग्रुप 7a और पीरियोडिक टेबल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे ये ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, बेरिलियम डिफर फ्रॉम other element of group 2a because small size and high electronegativity values. More stable oxidation state of carbon is +4 in group 4. The element indium belongs to 3a. 3a is a period number. ये इसका period number है। सही है, जो highest quantum number होगा वो period number होगा। 3a सही है, ग्रुप 3 है, सॉरी पीरियड 3 नहीं, ग्रुप 3 है। एंड पीरियड 5, 5 जो है वो इसका क्वांटम नंबर होगा। तो 5 इसमें आ ही नहीं रहा, तो यह ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 5s2 और 5p3 के इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमारे पास ग्रुप नंबर 5 आ जाएगा, जबकि ग्रुप नंबर यहाँ पे है 3। तो 5s2 और 5p1 के इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो 2+1 ये 3 आ जाएगा, तो ग्रुप नंबर 3 है, इस वजह से आंसर इसका सी है। इथाइलिन डायमाइन इज अ लिगेंड कंप्राइजेज ऑफ एक्स डोनर एटम एंड वाई इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्डिंग। तो ई एन जो होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखता है, सही है, और ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है, इस वजह से इसका आंसर सी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। Next, consider the given reaction of potassium permanganate with iron sulfate. The element which is reduced in the given reaction. हमें पता है कि KMnO4 में पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है और यहाँ पे Mn में +2 हो रही है, तो ये रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट द आयन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट में पहले 4s से इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर 3d से इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इस वजह से इसका आंसर डी होगा। सी क्यों नहीं हो सकता, सी इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि ये एनाइन है, ट्रांजिशन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, गेन नहीं करते। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉल व्हेन डिसॉल्व इन वाटर विच सॉल्ट विल फॉर्म कलर्ड। जो ट्रांजिशन एलिमेंट के सॉल्ट्स होते हैं वो कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। कोबाल्ट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द ग्रुप प्रेजेंट इन दिस, तो यहाँ पे CONH2 इज अ फंक्शनल ग्रुप, ये अमाइड है, अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अभी, और नेक्स्ट एमसीक्यूज है द कंपाउंड विथ कार्बोसाइक्लिक इन नेचर। तो 1 कार्बन कार्बन साइकिल है, 2 कार्बन कार्बन साइकिल है, तो 1 एंड 2। द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोनियम आयन बनता है, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास द नेम ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड, जो इस एरोमेटिक कंपाउंड का नेम होगा, तो यहाँ पे अल्डिहाइड है और ये बेंजीन है, इस वजह से इसका नाम बेंजल्डिहाइड है। द टर्मिनल अल्काइन आर एसिडिक बिकॉज sp-sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट, which of the following when benzene react with acetyl chloride in the presence of aluminum chloride, ये फ्रेडरक्राफ्ट असैलेशन है, इसका आंसर सी है। द causative agent of reducing smoke, reducing smoke जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से होता है। ड्यूरिंग द वाटर प्योरिफिकेशन कोगुलेशन हेल्प्स टू रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स, लार्ज अमाउंट सॉलिड पार्टिकल को रिमूव करने में मदद देता है। अर्बन स्मोक जो होता है PAN पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो होता है वो डैमेज करता है प्लांट लाइफ को। द टोटल डिजॉल्व सॉलिड TDS मीटर जो होता है जिसमें हम वाटर की TDS मालूम करते हैं, तो अमाउंट ऑफ मिनरल कंटेन इन वाटर
When tertiary butyl iodide is forced to undergo dehydrohalogenation, the major product, तो ये हमारे पास tertiary butyl iodide है. इसका रिएक्शन KOH अल्कोहलिक के साथ होगा क्योंकि यहाँ पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है. तो इसका आंसर होगा 2 मिथाइल पेंटीन प्रोपीन. नेक्स्ट है हमारे पास द IUPAC नेम ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल इज. यहाँ पे दो मिथाइल लगे हुए हैं तो यहाँ पे इसका नाम होगा डाई मिथाइल अमाइनो प्रोपेन. सॉरी, ये इसका नाम नहीं होगा. 2 मिथाइल 2 अमाइनो ब्यूटीन. 2 मिथाइल 2 अमाइनो ब्यूटीन ये भी नाम नहीं होगा. तो इसका नाम होगा मिथाइल अमाइन ब्यूटीन. ब्यूटीन नाम नहीं हो सकता इसका नाम. 2 मिथाइल प्रोपाइल अमाइनो इथेन. सॉरी, इसका नाम होगा बी, डाई मिथाइल अमाइनो प्रोपीन. द मोस्ट स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट इज, हमें पता है फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट मोर स्टेबल होता है. द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समराइज इन द फॉर्म ऑफ द रिएक्शन. यहाँ पे हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है तो OH अटैक्स ऑन R पॉजिटिव इन द फाइनल स्टेप. दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. और इसके बाद है द कार्बोक्सिलिक एसिड आर डिकम्पोज इनटू कार्बोनेट्स. तो कार्बन डाइऑक्साइड, इट इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस. द कंपाउंड इथेनोइक एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. साइनाइड जो होता है जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में तो हमें एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड मिल जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर. जिसका मास ज़्यादा होगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी लीस्ट हो जाएगी. तो डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. द स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट द डायमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो डी जो होता है वो डायमर है कार्बोक्सिलिक एसिड का. द मोस्ट एसिडिक अमंग द गिवन सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल. मोस्ट एसिडिक जो होगा तो वो होगा जिसमें EWG ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. जो नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है. तो इस वजह से इसका आंसर ए है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लुकास टेस्ट. The test reagent saturated solution of anhydrous zinc chloride or concentrated HCl. This is the right statement. In the Lucas test, the alcohol form oily layer upon heating. अपॉन हीटिंग है तो यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होगा तो सी वुड बी द राइट आंसर, नॉट डी. नेक्स्ट है हमारे पास द टेस्ट दैट कैन डिस्टिंग्विश फिनॉल फ्रॉम अल्कोहल इज. तो लिटमस टेस्ट जो होता है वो अल्कोहल को फिनॉल से डिस्टिंग्विश करता है. द अल्कोहल दैट विच कैन ऑक्सीडेटिव क्लेवेज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड. तो हमारे पास विसिनल डायऑल होता है. द फॉर्मेलिन शुड ऑलवेज यूज टू एडुकेट द वेंटिलेशन ऑफ फ्यूम हुड. तो इसका आंसर कॉज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन है. 35 है हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट ग्लूकोज. तो 1 in 3 स्टेटमेंट सही है. इट अल्डोज शुगर है, ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती है और ब्रिक्स रेड प्रिंसिपिटेट बनते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट के साथ. नेक्स्ट है द प्रोडक्ट एक्स एंड वाई आर द गिवन बिलो. तो यहाँ पे हमारे पास KOH यूज़ किया गया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है. अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो ये कैनिज़ारो देगा. तो यहाँ पे एक रिड्यूस प्रोडक्ट बनेगा और एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनेगा. तो ए इसका आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इनकरेक्टली पेयर्ड. तो डाईफिनाइल कीटोन एसिटोफिनोन ये दोनों इनकरेक्टली पेयर्ड है. नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट. यहाँ पे अल्फा मिथाइल ग्रुप देखना होगा अल्डिहाइड और कीटोन के लिए. तो अल्फा मिथाइल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है तो ये बी जो है वो हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा. अपॉन हाइड्रोलिसिस ऑफ मॉलिक्यूल सुक्रोज ईल्ड. सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो दो सॉरी यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है. सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस पे एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलेगा और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का मिलेगा. ये गलत लिखा हुआ है. सी इज द राइट आंसर. एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे जो कैसीन मॉलिक्यूल की मिल्क के अंदर सॉल्युबिलिटी होती है वो मिनिमम होती है. If reacted, which of the following functional group will form peptide linkage. पेप्टाइड लिंकेज बी जो है वो पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म करेगा. Next है the given graph shows that lactase enzyme lactose different temperature. The reaction rate falls after 45 degree centigrade. 45 degree centigrade पे reaction
जो है वो रेट फॉल हो रहा है, जिसका मतलब क्या है कि एंजाइम जो होता है प्रोटीनियस नेचर का होता है, इस वजह से वो अपनी एक्टिव साइट लॉस्ट कर देता है। नेक्स्ट ये द हायर मेंबर्स जो है वो अगर लोअर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रैकिंग। द गिवन स्ट्रक्चर पॉली एक्रोलो एक्रोलोनाइट्राइल एक्रोलोनाइट्राइल है, तो ये इसका आपको बताना है मोनोमर क्या होगा। तो यहाँ पे विनाइल साइनाइड इसका मोनोमर होता है। विनाइल ग्रुप जो होता है H2C डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल ग्रुप होता है। अगर इसके साथ CN ग्रुप लग जाए तो विनाइल साइनाइड बन जाएगा और ये इसका मोनोमर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स about distillation? तो heavy fractions running lower boiling point than lighter fraction, ये हमारे पास false statement है। 46 sooner after completing his education Alian joined chemical industry start career, which of the following precautionary जो precautions उसको apply करनी होगी? check glassware and equipment prior to each use, पहले इसको glassware check करना होगा। नेक्स्ट है द गिवन इक्वेशन शोज द पेट्रोकेमिकल एंड डेरिवेटिव्स, ये हमारे पास विनाइल ग्रुप है, फिनाइल विनाइल है, सही है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारे पास स्टाइरीन है, तो ये पॉलीस्टाइरीन में कन्वर्ट होगा। 20 का आंसर होगा। द बेस्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, तो हमारे पास कलर्ड बैकग्राउंड होगा और डार्क लाइंस होगी, तो सी इसका आंसर होगा। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में मोस्ट इजीली रिमूव होने वाला इलेक्ट्रॉन वो होता है जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, जो इजीली रिमूव हो जाता है, जो लूजली हेल्ड होता है न्यूक्लियस के साथ। और यहाँ पे हमारे पास ये आईआर स्पेक्ट्रम है, और आईआर स्पेक्ट्रम में ये बात याद रखें कि ये जो हमारे पास पीक अपीयर होती है, ये हमारे पास ओ एच की पीक होती है, तो इस वजह से यहाँ पे बी आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।